इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान हत्याकांड में सपा का सरकार पर हमला, सीबीआई जांच की मांग। देखें पूरी खबर। भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला बोलते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि मृतक, मुख्य आरोपी, बचाव करने वाले सांसद और स्वयं मुख्यमंत्री सभी भाजपा से जुड़े हैं। सपा ने परिजनों के हवाले से आरोप लगाया है कि हत्या का मुख्य आरोपी एक स्थानीय पार्षद है, जिसे सरकार के इशारे पर बचाया जा रहा है और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने घटना पर शोक जताया है। वहीं सपा ने पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की है, ताकि असली दोषियों को सजा मिल सके। लगाए हैं, बेटी ने तो आरोप लगाए हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद, कई बार के रहे विधायक डॉक्टर अग्रवाल जी ने क्या कहा, वो तो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा मैं। राज्यसभा सांसद गोरखपुर से, जिन्होंने अपनी सीट खाली करके दी, जिससे मुख्यमंत्री चुन करके गए, उन्होंने क्या कहा कि हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। अब आप समझ लीजिए कौन दोषी है। जो हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि उसकी बेटी के आरोप लगता है सच है, और कोई है जिसके दबाव में थाने से छोड़ा गया। सुनने में तहरीर से नाम भी हटा दिया गया जो एफआईआर दर्ज हुई। केवल वहीं की हत्या नहीं, गोरखपुर की। आप बताइए बनारस में क्या हुआ, खुलेआम एक छात्र को गोली मार दी गई। सब पे रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। और बदायूं की कैसे भूल जाओगे आप, जिसकी मां ने, परिवार ने खुद कितनी बार पुलिस को शिकायत की कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान ले ली जाएगी। बदायूं, बताइए आप। सजाती लोगों को पता नहीं कौन से पंख लगे हुए हैं कि कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम का राजकुमार चौहान हत्याकांड पर सपा की रणनीति। आज जो बयान आया हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का, लखनऊ से, जो अभी कुछ दिन पहले जो हत्या हुई थी राजकुमार चौहान जी की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जनपद गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और उनके जनपद में इस तरह का जघन्य अपराध हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, और स्वाभाविक है सवाल उठेगा। जहाँ तक राजकुमार चौहान जी की बात है, ये तो दिल को झकझोर देने वाली बात है। जैसे मुख्यमंत्री जी के जो जहाँ आते हैं आराम करते हैं, गोरखनाथ मंदिर जो सुप्रसिद्ध है, उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी का एक पिछड़ी जात का नेता, जो राजकुमार चौहान का नेता था और पूर्व पार्षद का चुनाव भी लड़े थे, उनकी हत्या, जैसा कि सोशल मीडिया पर या प्रेस वार्ता करके उनके परिवार के लोगों ने जो कहा है, उससे ये साबित होता है कि मुख्य आरोपी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब है, उसको बचाने के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो मृतक परिजन है, वो परिजन चीख चीख कह रहा है कि वहां का जो पार्षद है और जो मुख्यमंत्री जी के कारोबार को देखते हैं, यहां तक कि पुलिसिया ट्रांसफर पोस्टिंग उनका बड़ा रोल रहता है, उनके बहुत करीबी हैं वो जो पार्षद हैं। मृतक की बेटी चीख चीख के कह रही है, मृतक की पत्नी चीख चीख कह रही है, मृतक की बहन कह रही है कि वहाँ का जो चौहान समाज का दूसरा नेता है, उसने हत्या करी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है, नजदीक है। और यहाँ दो बातें आती है, जो मृतक है राजकुमार, वो भी बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ है, जो राज्यसभा में सांसद है, और जो जिसके ऊपर मृतक के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ है। तो ये आपस में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में
मुझे ऐसा लगता है कि जो परिवार जो कह रहा है, दोषी को छोड़ दिया गया, थाने में बैठा करके छोड़ दिया गया। और हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे दोषी हैं, निर्दोष हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं। ऐसे लोगों को पुलिस ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए गिरफ्तार कर लिया और जेल ही भेज दिया। इस बात को जो पीडीए के लोग हैं वो बहुत मतलब मर्माहत हैं कि गोरखपुर जब मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के शहर में असुरक्षा है, तो बाकी और जगहों पर क्या हालत होगा आप समझ सकते हैं। इसी तरह से गगहा थाना अंतर्गत 19 तारीख की रात में एक ऋषभ यादव, जिसकी उम्र लगभग यही 25-26 साल है, उसको भी उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद उसको नग्न कर दिया गया। मतलब वो बड़ा अजीब दृश्य है। वैसे कल हमारा डेलीगेशन भी जा रहा है, कल 23 मार्च को हमारा डेलीगेशन जा रहा है, हम लोग जा भी रहे हैं उसको जांच करने के लिए। तो मुख्यमंत्री के शहर में कोई सुरक्षित नहीं है। डंपर है एकदम अफलातून चल रहे हैं, शासन प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। मिट्टी की खुदाई अनियंत्रित चल रही है, उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई मानक नहीं तय है। तो मुख्यमंत्री के जिले में कोई सुरक्षित नहीं है और सब लोग असुरक्षा से जी रहे हैं। हर तरह से परेशानी नजर आ रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि जो दोषी हो वो बचने न पाए और जो निर्दोष हैं वो फंसने न पाए। जैसा कि कहा जाता है कि जब प्रेस वार्ता हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसमें पीड़ित परिवार ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने जिसको नाम दिया था प्रशासन को, वो नाम तक हटा दिया गया। सहमत है वो। मैं तो आपके बीच में यही कहा मैंने कि जो मृतक की पत्नी है चौहान, राजकुमार चौहान की जो बेटी है, उनकी पत्नी है, उनकी बहन है, यही आरोप लगा रही हैं, ओपनली नाम ले रही हैं, ओपनली नाम ले रही हैं कि हमारे भाई का, हमारे पति का, हमारे पापा का जो हत्यारा है वो बाहर घूम रहा है और निर्दोष जो है उसको पुलिस प्रशासन, सरकार के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में उसको बचाया जा रहा है। तो उस पर भी हम लोग लगे पड़े हैं। इस संबंध में हम लोग अधिकारियों से बात भी की थी कि निर्दोष न फंसे, लेकिन अब सरकार है, सरकार अपने कोशिश करती है कि अपने सजाती बंधुओं को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सजाती बंधुओं को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस मामले में कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 14 के पार्षद का भी नाम आ रहा है, बार बार पीड़ित परिवार उनका नाम ले रहा है, तो उसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि जो पीड़ित परिवार यानी मृतक परिवार का जो राय है उसी राय मेरी राय है, मेरी अलग से राय नहीं है। अगर मृतक की बेटी कह रही है, उनकी पत्नी कह रही है कि वहां का जो पार्षद है उसने हत्या कराई है, चीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है, तो फिर उसको छोड़ा क्यों जा रहा है? और जिन लोगों को उस बेटी ने कहा सबकी गिरफ्तारी हो गई, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो पार्षद है वहां का, उस पूरे षड्यंत्र में उसका नाम तो आ रहा है और पूरा जग जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उसने सीबीआई जांच की मांग की। हम चाहते हैं कि जैसा कि मृतक है, मृतक के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि इस मामले में समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इसकी सीबीआई जांच हो और उसका खुलासा हो। ये जो आपका समाजवादी पार्टी है, क्या पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारे पार्टी के तमाम नेता गए थे और जाने वाले। थोड़ा माहौल, चूंकि हम लोगों का मकसद ये नहीं कि माहौल बिगाड़ा जाए, हम लोगों का मकसद ये है कि माहौल को थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम लोग जाते हैं, हम लोग जाएंगे, उसके परिवार के साथ भी मिलने जाएंगे। और पीड़ित परिवार के संवेदना हमारे तरफ से है और मेरी मांग है आपसे कि दोषियों को न फंसाया जाए, जो दोषी हैं उनको छोड़ा ना जाए, ये मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।